कहते हैं दुनिया 3 एप्पल में बंधी हुई है। पहला एडम और ईव का एप्पल, जिसकी वजह से इंसान की नस्ल धरती पर आई। दूसरा जो न्यूटन के सिर पर गिरा, जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटी बुना गया। तीसरा एप्पल कंपनी का लोगो। तो एप्पल कंपनी का जो लोगो है वो कटा हुआ क्यों है? इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। एक कहानी जो सबसे इंटरेस्टिंग और रोचक कहानी है, लेकिन सच नहीं है। इसके बारे में स्टीव जॉब्स का कहना था कि काश ये कहानी सच होती। कहानी है प्रोफेसर एलन ट्यूरिंग की। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हिटलर जीत रहा था और मित्र सेनाएं हार रही थी। तो उस समय प्रोफेसर एलन ट्यूरिंग ने पहला मॉडर्न कंप्यूटर बनाया और उस कंप्यूटर की मदद से एक मशीन थी जिसका उन्होंने कोड तोड़ा। उस मशीन का नाम था एडिंगमा। एडिंगमा मशीन जर्मन लोगों के पास थी। हिटलर उस मशीन की मदद से जर्मन सैनिकों तक अपना संदेश पहुंचाता था। प्रोफेसर एलन ट्यूरिंग ने उस मशीन का कोड तोड़ दिया, जिससे अब मित्र सेनाएं भी हिटलर क्या करने वाला है ये जान लेती थी। इस तरह प्रोफेसर एलन ट्यूरिंग की वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर 2 साल पहले ही खत्म हो गया और लाखों लोगों की जानें बच गई, करोड़ों अरबों रुपए बच गए। प्रोफेसर एलन ट्यूरिंग को इस मशीन के लिए मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का पिता कहा जा सकता है। प्रोफेसर एलन ट्यूरिंग का हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने लाखों लोगों की जानों को बचाया अपनी एक खोज के जरिए। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी प्रोफेसर एलन ट्यूरिंग ने 41 वर्ष की उम्र में सेब में साइनाइड भरा और उसे खा लिया। जब प्रोफेसर एलन ट्यूरिंग मृत पाए गए तो उनके सिर के पास एक एप्पल मिला जिसका एक टुकड़ा कटा हुआ था, जैसा कि एप्पल कंपनी का लोगो। अब प्रोफेसर एलन ट्यूरिंग ने आत्महत्या क्यों की और सेब खाकर ही आत्महत्या क्यों की, इसके पीछे भी एक कहानी है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मान लिया गया कि स्टीव जॉब्स ने पहले सुपर कंप्यूटर के निर्माता को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ये लोगो बनाया। लेकिन ये कहानी सच नहीं है। दुखद है कि ये कहानी सच नहीं है। असल में चेरी और एप्पल को आप ब्लैक एंड वाइट इमेज में देखोगे तो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं दिखता। तो चेरी और एप्पल में फ़र्क करने के लिए एप्पल को थोड़ा सा काटा गया और ये जानकारी एप्पल कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ये थी एप्पल के लोगों की कहानी, जिसमें प्रोफेसर एलन ट्यूरिंग शामिल नहीं है, लेकिन प्रोफेसर एलन ट्यूरिंग का योगदान न भूलने वाला है। एप्पल कंपनी के नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।